राजनीति में लग गई है एक बहुत बड़ी तोहमत और ऐसा काम वो करता नहीं जो जानता है एहसान फरामोशी की कीमत। कहीं ना कहीं हरीश मीणा एहसान फरामोशी की कीमत शायद जानते नहीं, और जो राजनीति में एहसान फरामोशी की कीमत नहीं जानता उसे एहसान फरामोशी भारी पड़ जाती है। और ये हो रहा है हरीश मीणा के साथ। हरीश मीणा पूर्व डीजीपी रह चुके, इतने अहम पद पे रह चुके हैं राजस्थान के, और अब वो सांसद हैं। उन्हें सांसद बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह सचिन पायलट है। सचिन पायलट खुद जिस समाज से आते हैं और जहां से ये सांसद हैं, वहां जिस समाज के बहुतायत में लोग रहते हैं, उस गुर्जर समाज के लिए ये कुछ भी बोल रहे हैं। पांचना बांध के मुद्दे पे जाकर ये बोलते हैं कि ये तो वो लोग हैं जो पटरी रोका करते थे, ट्रेन रोका करते थे, और हम पे जब पन पड़ेगी तो हम कुछ कर जाएंगे इनके खिलाफ। अरे भाई साहब, आप जिस पद पर हो, आप जिस पद पर थे, आपको समूचे राजस्थान ने जो दिया, आपको एकता करनी चाहिए गुर्जर और मीणाओं में, या इस तरीके से हेट स्पीच देनी चाहिए? और इस सब से जिस तरह से तमाम सारे गुर्जर समाज के लोग कहीं ना कहीं हरीश मीणा पे क्रोधित हैं, उससे गुर्जर मीणाओं के बीच की खाई और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि एहसान फरामोशी की भी कोई हद तो होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुर्जरों की ही आप खा रहे हैं और गुर्जरों के खिलाफ ही गा रहे हैं। आपको वोट देने के पीछे सचिन पायलट ने कितनी अपीलें की, कितने गुर्जरों ने आपको वोट दी, आपको पता है। उसके बावजूद भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहा है गुर्जर समाज आपके लिए। एक माननीय सांसद है हरीश मीणा जी, परसों उनका बयान आया, सुना आपने? सुना आपने किसी ने? परसों खंडीप के अंदर, महापंचायत के अंदर आदरणीय हरीश मीणा जी जो सांसद महोदय हैं, वो बयान देते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, गुर्जर कश्मीर से, हरियाणा से, पंजाब से, वो कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे, उनकी ताकत को कम आंकने का काम कर रहे हैं, और वहां पर कहते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं। आज इस मंच के माध्यम से जोधपुर के सवालात के अंदर मैं आदरणीय हरीश मीणा जी से ये बात पूछना चाहता हूं, और इस मंच के माध्यम से भी भारतीय युवा गुर्जर महासभा के बैनर के नीचे मैं हरीश मीणा जी, आपकी शायद जानकारी कम है, आप पढ़े लिखे अधिकारी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी कम है, या अपनी जानकारी को कम आंक रहे हैं, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। लेकिन आज का गुर्जर जागरूक है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, गूगल पे आंकड़े दे सकता है। दौसा के अंदर 26% है, और करौली में 22% है, सवाई माधोपुर में 21% है, टोंक में 12% और जयपुर में 7%। कहीं भी 50% से ज्यादा आप नहीं है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि बहुसंख्यक होकर के। हरीश मीणा टोंक सवाई माधोपुर सांसद है। इसने कल कहा, अपना एक बयान दिया, इसने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रेल रोकी थी, जिन्होंने सड़कें रोकी थी, जिन्होंने रोड रोकी थी, जिन्होंने पानी रोक दिया, अब तुम्हारी सांस रोक देंगे। मतलब ऐसे बयान देकर के ये क्या साबित करना चाहता है, समझ नहीं आ रहा। ऐसे कोई जो है लोग पानी तुम्हें देने वाले होंगे, वो ऐसी भाषा से तुम्हारे को पानी नहीं देंगे। एक नेता जो राजनीति करता है उसके बयान है ये समझौता करवाने वाले के बयान नहीं है। ये लोगों में फूट डालने जैसी बयानबाजी करना, लोगों में आपसी जो भेदभाव है उसको बढ़ाना, दो समाज जो है उनके बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा करवाने वाले बयान है ये राजनीति चल रही है कुल मिलाकर के। या पानी वानी लेने जैसा कोई मसौदा नहीं है। यहाँ पानी लेना इस तरीके से नहीं होता है, और पानी मांगना है तो उन लोगों से क्यों मांगना भाई? लोग देंगे क्या पानी? है लोगों को चुन करके भेजा है क्या? सरकार किसकी? भजन लाल शर्मा की। उससे जाकर के मांगो पानी है। जो भी कुछ है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसकी अगर पालना नहीं हो रही तो सरकार को बोलो ना। मतलब वो लोग देंगे, उन लोगों का गाली दे रहे हो तुम। मतलब कितने बेवकूफ टाइप के इंसान है, सोचने की बात है।
ये सोचना पड़ेगा कि यार मतलब ये लोग जो है ना, मतलब आप लोगों को हमको क्या समझते हैं, कठपुतलियां समझते हैं कि हाँ हम उनको गाली दे देंगे तो बढ़िया हम अच्छे हो जाएंगे इनकी नजर में, जबकि इसका कोई उधर कोई मतलब ही नहीं है। जब जहां इसकी जरूरत थी टोंक सवाईमाधोपुर में जब समरावता कांड हुआ था, तो यहां बंदे ने खड़े रह करके बड़े मस्ती से देख रहा था, हाँ भैया मैं डीजी पे रहा था और ये लोग जो है मेरे जूनियर्स के भी जूनियर्स हैं। ये कौन, वो विकास सांगवान जो एसपी था, ये बंदा। इन लोगों ने रात में किस तरीके से लाठियां मंजवाई थी, जैसे लोगों को जो है स्कूल की जो बाउंड्री है प्रेमाइसेस उसमें कैद करके मरवाया था उन लोगों को, यानी कि उनके सर फोड़े थे, हाथ पैर तोड़े थे उन लोगों के। कितने कितने बर्बर तरीके से लोगों को पीटा गया था उस दिन तो ये देख रहा था। कौन थे वो लोग हैं? वो लोग भी तो इसी की जाति बरादरी के लोग थे ना, उनको पिटवाया था, जाकर के फिर दांत निकाल रहा था। वो जो है क्या नाम है, दौसा के भी कलेक्टर है सौम्या झा, और विकास सांगवान के सामने बैठ करके टेबल का फोटो देखा होगा ना आपने। तो वहां जाकर के ऐसे बयानबाजी करना ये गलत चीज है। ऐसे बयानबाजी से कोई पानी वानी कोई वो लोग थोड़े ना देंगे कि वो लोग देंगे पानी। पानी देने का काम है सरकार का, प्रशासन का, उसको बोलना चाहिए। टारगेट कर रहे हो भाई साहब गुर्जर समाज को कि ये लोग जो है रेल रोकने वाले हैं, सड़क रोकने वाले हैं। अरे यार मतलब कहां चली गई तुम्हारी इंटेलिजेंस, कहां है तुम्हारे यहाँ सोचने समझने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है क्या? ऐसे बोल करके लोगों में जो है भेदभाव, आपसी जो मनमुटाव उसको बढ़ाना जैसा ही है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से दूर रहा करो भाई। ऐसा है जो आपसी सौहार्द को, भाईचारे को बिगाड़ने का काम करे ना जैसे नेता, ऐसे नेताओं से दूर रहो। ऐसे नेता हम भी जाएंगे तो हमारे सभी प्यार से बात करेंगे, तो हमारे सर पे हाथ रख देंगे तो हम भी बोलेंगे हैरिस जी ये करने लग जाएंगे, तो क्या होगा उससे? है ऐसे बड़े नेता बन गए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बड़े जो मतलब बड़े पद पे पहुंच गए तो इसका मतलब हमारे अगर किसी जाति विशेष के लिए, हाँ वो अलग बात है कि जब मतलब सरकार भी अगर उसमें बाइसनेस दिखाए तो फिर, लेकिन हम किसी समाज को टारगेट करें, वो लोग पहले गाली गलौज हो गई, पहले मतलब इस तरीके से चीजें हो गई, तो फिर वो वही बात है ना कि मतलब जो है रस्सी में गांठ पड़ जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। वही चीज है। तो यहाँ पर खुद के संसदीय क्षेत्र में कुछ काम धाम करना नहीं है और वहां जाकर के ऐसे बयान करने, अनर्गल बयान करने, जिससे कि छोटी मानसिकता होती है ना, सेलो टाइप की चिछोरी मानसिकता, छोटी मानसिकता, वो दिख रही है इसमें कि लोगों को क्यों टारगेट करो भाई? उन्होंने नहीं मिल रहा है तो प्रशासन की, सरकार की कमी है इसके अंदर। पानी की अगर जो कमी जो है, किल्लत आ रही है, लोगों को नहीं पहुंचाया जा रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है, तो सरकार को जवाबदेह ठहराओ ना, वो अकाउंटेबल है उसके लिए। वो लोग अकाउंटेबल है, उनको थोड़ा ना वोट दिया है भाई कि उनको वोट दिया है वहां के लोगों को, जिनके जमीन पर 5 बांध पर जो पानी नहीं दे रहे हैं, जो लोग इसमें मतलब जो हजल बने हुए हैं, जो वादा बने हुए हैं, जो लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो उन लोगों को थोड़ा ना जनप्रतिनिधि बनाया तुम लोगों ने। जिनको बनाया उनके ऊपर जिम्मेदारी है इसकी, सरकार की, प्रशासन के। जिस मकसद के लिए 5 बांध को बनाया गया, क्या वो मकसद फुलफिल हो रहा है? यह सोचने की बात है। जनता के बीच मतलब जाकर के कुछ भी जो है अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम करेंगे, तो ये गलत चीज है भाई। ऐसे नेताओं से दूर रहा करो। अरे हरीश मीणा जी, ये जो गुर्जर समाज आपके लिए बोल रहा है, इसे अगर आप सुन रहे हैं और फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि समाज को बांटने वाले एक बार के लिए अपनी राजनीति तो चला लेते हैं, लेकिन कर्म सबका बोलता है। और 5 बांध के मुद्दे में जनता उनको याद करेगी जो गुर्जर मीणा भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, मसलन नरेश मीणा, मसलन सचिन पायलट। और आप जिस सचिन पायलट ने आपको जिताया, आप उसी की काट कर रहे हैं, उन्हीं के वोटर्स की काट कर रहे हैं, उन्हीं के समाज की काट कर रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? कहीं ना कहीं हरीश मीणा को अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनकी राजनीति को तो न जाने कहां पर ले जाएंगे, लेकिन जो लोग हैं, जो जनता है, वो कहीं ना कहीं उन्हें माफ नहीं कर पाएगी। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए,
अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।